3 साल पूरे हुए और चुनाव की तैयारियां जोरों पर शुरू हो चुकी हैं। वहीं मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से जो मेडिकल दल है उन लोगों के हर 3 साल बाद एक चुनाव होते हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, महामंत्री, लगभग 5 पदों पर चुनाव होते हैं और हर 3 साल बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें इस बार भी जो है 5 लोग यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है जो चुनाव लड़ रहे हैं। अध्यक्ष पद, उपाध्यक्ष पद, कोषाध्यक्ष, महामंत्री भी। और मैं आपको बता दूं कि सामने से भी 5 लोग और खड़े हुए हैं, यानी कि एक पद पर कहें तो 2 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है जो यहाँ पर चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। उनसे बात करेंगे किस तरह की उनकी तैयारियाँ हैं और कितने समय से वो उस पद पर तैनात है और कितने उन्होंने अच्छे काम किए जो आगे जो आने वाले चुनाव है उसमें लोगों का समर्थन उनको मिलेगा। वीरेंद्र शर्मा जी, आप अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कितना समय आपको हो गया अध्यक्ष पद पर और कितने आप लोगों ने कितनी सेवा सबकी की है, कितने लोगों के साथ में आप खड़े रहे हैं जो आपको इस बार भी वो चुने? मैं लगभग 4 योजना से अध्यक्ष हूँ रुड़की केमिस्ट एसोसिएशन का। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं 5वीं योजना के लिए लड़ रहा हूँ, अध्यक्ष पद के लिए हूँ। और मेरी यह है कि कभी भी किसी केमिस्ट भाई को मेरे से कोई शिकायत नहीं हुई है। सबका हित देखते हुए मैंने इस समाज की सेवा की है और आगे भी समाज की सेवा करता रहूँगा। सब केमिस्ट भाइयों को मुझे बहुत बहुत प्यार मिला है, आगे भी मुझे प्यार मिलता रहेगा। तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप अध्यक्ष पद पर रहे हैं, आप 5वीं योजना में चुनाव लड़ रहे हैं अध्यक्ष पद पर ही, तो आपने कितने लोगों के लिए अच्छी आवाज़, कितने बुरे लोगों के लिए उनके खिलाफ आवाज़ कितनी उठाई है जो इस बार भी लोग आपको अध्यक्ष पद पर जिता कर भेजेंगे? मेरा मानना है कि मैंने सभी केमिस्ट भाइयों के लिए कभी उनके लिए परेशानी हुई, मैं हमेशा उनके लिए दिन रात खड़ा हूँ। जब भी उन्होंने आवाज़ दी है, कोई फ़ोन करा है, मैं हमेशा उनके साथ खड़ा हुआ हूँ और आगे भी खड़ा रहूँगा। तो इनका कहना है कि सभी केमिस्ट भाइयों के साथ में ये हमेशा खड़े रहते हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। वहीं कोषाध्यक्ष पर अमरदीप सिंह जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरह के उनकी तैयारी हैं और किस तरह से वो चुनाव लड़ने में इस बार जो है सामने आए हैं। अमरदीप जी, जानना चाहेंगे इससे पहले भी आप चुनाव लड़े हैं या पहली बार लड़े हैं? सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपके मन में वो केमिस्ट भाइयों के लिए क्या है, क्या आप सोचकर चुनाव में आए हैं कि किस तरह से उन लोगों के साथ में खड़े रहे हैं, किस तरह से उन लोगों की मदद करेंगे आप? बस सही तरीके से कार्य होना चाहिए, ये मेरी इच्छा है। जिस तरह से बहुत से मेडिकल है जो फर्जी तरीके से चलते हैं, जिनके पास लाइसेंस भी नहीं है और किसी के पास लाइसेंस भी है, तो उन लोगों के पास जो है जो नशीली दवाइयाँ है बिना बिलों के माल आता है, बिना बिलों के जाता है, तो उनके साथ में कैसे आप कर रहे हैं कि कोषाध्यक्ष पद पर आप हैं, यानी कि एक कोष भी जो केमिस्ट लोगों का इकट्ठा होता है वो कोषाध्यक्ष के पास रहता है, तो किस तरह से देखते हैं उनको जो बिना बिलों के जो काम करते हैं? बाजी, अध्यक्ष और महामंत्री जी कार्रवाई करेंगे जो गलत आदमी है। तो कहना है जिस तरह से मतलब जो अध्यक्ष महामंत्री जी मैं काम तो उन्हीं का रहता है, लेकिन जिस तरह से देखा जाए तो जो लोग ऐसा काम करते हैं उनके खिलाफ कैसे ये लोग आवाज़ उठाएंगे, कैसे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से महामंत्री जी भी अवनी शर्मा जी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे आपको कितना समय हो गया महामंत्री पद पर, कब से आप तैनात हैं और आप आगे जो लड़ रहे हैं, आप क्या मानते हैं कि आपको जो केमिस्ट भाई हैं वो क्यों आपको चुनेंगे? सर्वप्रथम तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि जो आपके चैनल के माध्यम से आपने हमें इस योग्य समझा कि आपने हमारे इंटरव्यू के लिए किया और हमारी भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, तो मैं आपका हर दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपने मेरे से पूछा कि मैं कितने समय से इस महामंत्री पद के लिए हूं। मैं सन 2014 से इस महामंत्री पद के लिए हूं। लगातार 6 साल से महामंत्री पद की मैं अपने मेडिकल व्यवसाय की या अपने दवा व्यवसाय भाइयों की सेवा कर रहा हूं। मैं अपने महामंत्री पद को दायित्व निभाते हुए मेरे कार्यकाल में कभी किसी भाई का रिन्यूअल में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, कभी किसी भाई के सामने कोई समस्या जो आई है मैंने उसको आगे बढ़ के हमेशा अपने जिम्मेदारी को निभाया है। हमारा ड्रग विभाग, हमारा स्वास्थ्य विभाग, हमारा ड्रग FDI जो चीज़ है वो हमें बहुत कोऑपरेट करती है। किसी भी केमिस्ट भाई को लेके हमारे प्रशासनिक उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। हम आप लोगों के माध्यम से एक अपील ये भी करेंगे कि कभी कोई भाई हमारा केमिस्ट भाई, वैसे तो हमारा केमिस्ट भाई हमारे शहर में है, वो साफ़ सुथरे हैं, बहुत सज्जन हैं, बहुत प्यारे हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई भाई बाहर से या मतलब है कि बिना बिल के माल या कहीं से चलाते हैं तो हम उसको आगाह करते हैं कि भैया अपने शहर से माल लीजिए, बिल से माल लीजिए और एक अच्छे संस्कार के द्वारा मतलब अपनी दुकान को मतलब प्रावधान को लेकर चलना चाहिए।
शर्मा जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से अगर देखा जाए तो मार्केट के अंदर बहुत लोग ऐसे हैं, उन्होंने ड्रग विभाग से लाइसेंस तो ले लिया, लेकिन लाइसेंस लेने के बाद वो नशीले जो पदार्थ है, जो प्रतिबंधित दवाइयाँ हैं, वो मेडिकल पर बेचते हैं। और आपकी जो बॉडी गठित होगी, आप जीतकर बॉडी के अंदर आते हैं, बॉडी गठित होगी, तो उन लोगों के खिलाफ कैसी आवाज़ उठाई जाएगी? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो आपने मेरे से क्वेश्चन किया है, हमारी 5 पदाधिकारियों की बॉडी बनती है। 5 पदाधिकारी कुछ हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर को उन्हें गठित करते हैं। एक एग्जीक्यूटिव मेंबर पदाधिकारियों की एक बैठक में होता है, उसमें सब डिसीजन होता है कि जो भी हमारे इस तरह के भाई लोग होते हैं, हम उनको व्यापारिक और मानसिक भावना से कभी उनको मतलब है कि सहायता नहीं करते हैं। और हमारा उनसे मतलब है कि अपील रहती है कि अपने अपने विचारों को सुधारें। फिर भी अगर बाई चांस कोई भाई हमारा इसमें मतलब है कि नहीं सुधर पाता, तो हम उनसे मतलब अपने ड्रग डिपार्टमेंट से निवेदन करते हैं कि उसके प्रति एक संवेदनशील कार्यवाही की जाए। तो आप लोगों से जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, 2014 से आप महामंत्री पद पर तैनात हैं और आप लगभग भलीभांति सभी को जानते भी होंगे। आपके शहर से काफ़ी बार जो है जो प्रतिबंधित पदार्थ है, प्रतिबंधित दवाइयाँ हैं, वो बहुत बार पकड़ी जा चुकी है ड्रग विभाग के द्वारा। कई कंपनियाँ भी सील हो चुकी है, उसके बाद भी काम नहीं हो रहा है। तो आपकी बॉडी क्या ड्रग विभाग तक पहुँचेगी इन लोगों पर कुछ एक कठोर कार्रवाई कराने के लिए? आपके जवाब का एक मैं उत्तर दूंगा। आपने जो हमारे बाहर से भाई लोग मतलब प्रतिबंधित दवाई की चीज़ के लिए, पहले तो मैं आपको एक बार स्पष्ट कर दूं कि हमारे शहर में ऐसा कोई केमिस्ट भाई नहीं है जो प्रतिबंधित दवाइयाँ या किसी नशीली पदार्थ का मतलब है कि अपनी दुकान में यूज़ करता है। या उसके फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि दवाइयाँ डॉक्टर के पर्चे में प्रिस्क्राइब होती है, तो कभी कभी प्रतिबंधित काउंटिंग होती है, लेकिन वो प्रतिबंधित नहीं होती, वो यूज़फुल दवाइयाँ होती हैं। लेकिन जो बाहर से हमारे कुछ फैक्ट्रियाँ पकड़ी गई हैं, फैक्ट्रियों का हमारा इंटरनली कोई इसमें इंक्लूड नहीं रहता है, क्योंकि हमारी संस्था फैक्ट्रियों से हटके होती है। क्योंकि इंडस्ट्रीज एक अलग चीज़ है, इंडस्ट्रीज की एक भावनाएं होती है, इंडस्ट्रीज में अपनी इनकी कार्यशैली अलग होती है, इंडस्ट्रीज की एक अपनी संस्था भी अलग है। लेकिन फिर भी अगर वो माल या मतलब गुड्स हमारे किसी भी भाई को या उन्हें पता चलता है कि वो हमारे शहर में या किसी हमारे भाई के आसपास एरिया में कि कहीं से होता है, तो हम उसके अपने ड्रग विभाग से मतलब है कि निवेदन करते हैं कि उसके प्रति जो भी मतलब है दंडित या सोशलिक या शासनिक जो प्रशासनिक जो कार्रवाई होए, तो हम अपने विभाग को मतलब है कि रेगुलर इंटीमेट करते हैं। तो आने वाले समय में बताया कि जो उनकी बॉडी बनेगी, बॉडी बनने के बाद ये उन लोगों के खिलाफ क्या आवाज़ उठाएंगे जो गलत काम करते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। वहीं हमारे साथ अमित अग्रवाल जी है जो उपाध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए हैं। अमित जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप उपाध्यक्ष पद पर खड़े हैं, क्या इससे पहले भी आप चुनाव लड़ा है? नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम ही मैं उपाध्यक्ष पद पर खड़ा हूँ। तो जानना चाहेंगे, अगर आपको उपाध्यक्ष पद के लिए जो आपके केमिस्ट भाई है वो जिताकर भेजते हैं, तो कैसे उनके हित के लिए कैसा काम करेंगे? बस मैं ये चाहूँगा जैसा कि अध्यक्ष जी और हमारे महामंत्री जी का आदेश होगा उसी रात से हम चलेंगे, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि सबको साथ लेकर चलें, किसी का अहित ना हो हमारे द्वारा, और सबके हित के लिए हम काम करेंगे मिलजुल कर। तो कहना है कि सभी को साथ में ले चलेंगे, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं तो जिता कर भेजते हैं, अगर नहीं केमिस्ट भाई तो उनके लिए हितों के लिए लड़ाई भी लड़ेंगे और एक अच्छे काम के लिए उनका प्रयास भी करेंगे। वहीं शैलेंद्र शर्मा जी संगठन मंत्री के लिए खड़े हुए हैं, आपसे जानना चाहेंगे क्या सोचकर आप खड़े हुए हैं और आपको केमिस्ट भाइयों को कितना सहयोग मिल रहा है, या क्या मानते हैं कि आपकी जीत कैसे निश्चित हो पाएगी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको थैंक्स करना चाहूँगा कि आपने मौका दिया कि यहाँ पर हमें बोलने का। पहले मैं सबसे छोटा प्रत्याशी हूँ और फर्स्ट टाइम यहाँ पर जो है चुनाव के लिए लड़ रहा हूँ, और कोशिश ये करूँगा कि जो मेरे साथ में हैं उनके सहयोग से सबको एक साथ लेके चलूँ, यही मेरी वो रहेगी, कोशिश रहेगी। जानना चाहेंगे इस तरह से, और केमिस्ट जो मेडिकल्स है उनके अलावा अगर आप बॉडी में आते हैं जीत करके, क्योंकि आपके सामने भी जो कोई और बंदा भी खड़ा है, अगर वो जीत जाता है, मतलब अगर आप जीत कर आते हैं तो क्या मानते हैं कि जिस तरह से और जो भाई आपको जिताएंगे उनके लिए किसी के साथ कोई ट्रेजेडी होती है, किसी के साथ कोई घटना घटती है, तो उनके हितों में आप किस तरह से कार्य करेंगे? भैया ऐसा है कि मैं पिछले 17 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, और सोशल काम भी और सारे काम मैं कर ही रहा हूँ, सब भाई देख ही रहे हैं। आगे भी यही कोशिश जारी रहेगी कि जिस भी तरह की परेशानी या वो रहेगी उसको जल्दी से जल्दी डिसॉल्व किया जाए, तो यही कोशिश रहेगी हमारी। बस तो कोशिश रहेगी कि अगर जीत कर आते हैं तो सभी के हितों के लिए अच्छा काम करें और किसी के साथ में कोई ट्रेजेडी ना, कोई घटना घटे। एक बार और हम जो है गजेंद्र शर्मा जी से जानेंगे, किस समय चुनाव का समय क्या रखा गया है, क्या जगह रखी गई है और कैसी तैयारियाँ वहाँ पर की जाएंगी? रविवार को सुबह 8 बजे से 2 बजे तक का चुनाव है, और वही व्यक्ति वोट डाल सकता है जिसका वोटर लिस्ट में नाम है, और वो अपना लाइसेंस और आधार कार्ड की कॉपी लेकर आएगा, उसे वोट डालेगा। कितने वोट हैं इस बार आपके चुनाव में? 302 वोट हमारे चुनाव में।
तो आने वाली जो 19 तारीख है वो तय करेगी कि जो सामने वाले 5 महीने के, क्योंकि एक पद पर 2 प्रत्याशी खड़े हुए हैं और किसकी जीत होती है किसकी हार होती है, तो 19 तारीख ही तय करेगी। और आने वाली 19 तारीख में जो है चुनाव होना है और देखते हैं कि कौन जीत कर आता है, कौन आगे आता है, और जिसकी बॉडी बनेगी वो आगे केमिस्ट भाइयों के लिए क्या, उनके हितों के लिए क्या काम करेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। मैं सुनील पटेल, यूके भारत, रुड़की।